जय श्री कृष्णा दोस्तों। और श्री प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी जो है वो आधुनिक समय में भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति परंपरा है उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया। जब वो 70 वर्ष के हो गए तो उसके बाद उन्होंने अपने अथक प्रयास से जो है और कृष्ण भगवान का जो कीर्तन भजन है उसको जो है विदेशों में फैलाया। उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, तो दोस्तों, और जो हम आप अभी पढ़ रहे हैं, जो हिंदी में ट्रांसलेट मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी प्रभुपाद जी की ही कृपा है। ठीक है, कि हम आप जो है हिंदी जो है मैं आपको हिंदी बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो उनको प्रणाम करते हुए और जय श्री कृष्णा दोस्तों। फिर आइए, आज जो है मैं आपको अध्याय 2 भगवद गीता का अध्याय 2 और श्लोक जो है बताता हूँ 47। ठीक है, तो 47वां नंबर का जो श्लोक है अध्याय 2 का दोस्तों, ये बहुत ही बेजोड़ है। ये जान लीजिए, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आपकी लाइफ जो है जान लीजिए बदल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप समझें। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप मान लीजिए विद्यार्थी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, या आप जो है मान लीजिए आपने वर्क कंप्लीट कर लिया है, आपका कर्म पूरा हो गया है, अब आप मोक्ष की ओर बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है बहुत ही बेजोड़ श्लोक है। इसको आप ध्यान से सुने, समझें, विचार करें, मंथन करें। देखिए, गीता का जो ज्ञान है ना, ये एक बार में समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ। मुझे जो भगवान के शब्द हैं, ठीक है, जो भगवान ने अर्जुन को बताया है, तो अब भगवान के शब्द को और मेरी जो छोटी सी बुद्धि है कहाँ तक समझ पाएगी। तो मैं आपको जो गीता में लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी मंथन करें, आप भी बताएं, आप भी विचार करें, और जो भी कमेंट है दोस्तों आप भी बताएं। ठीक है, और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप मुझे क्षमा करिएगा। देखिए, जो यहाँ पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताए हैं, देखिए अर्जुन कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं है। ठीक है, अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान कृष्ण हम लोगों को जो है बता रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए, अब ये 5000 पहले जो है युद्ध महाभारत का हुआ था, और युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को ये गीता का उपदेश युद्ध के मैदान में दे रहे हैं। ठीक है, तो जो शब्द, जो चीज़ें 5000 पहले भी आपकी उतनी ही सटीक है जो कि आज है। जितना महत्व उस समय था दोस्तों, उतना ही महत्व आज आपके हैं। ये महत्व क्यों है कि क्योंकि खुद भगवान बोल रहे हैं, भगवान के शब्द हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई राइटर या कोई लिखा है। तो देखिए, ये भगवान के शब्द हैं, और इस पे जो है आप एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, विचार करें। और ये श्लोक आपका जान लीजिए, अगर आप समझ लेते हैं तो आपका लाइफ चेंज कर देगा, आप जान लीजिए। ठीक है, तो श्लोक को आप ध्यान से सुने, समझें। देखिए, श्लोक नंबर भगवद गीता का अध्याय 2 है और श्लोक नंबर है 47। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है। ठीक है, किंतु कर्म के फलों को के तुम अधिकारी नहीं हो। ठीक है, ध्यान से समझिए। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। ठीक है, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। ध्यान दें, बहुत बेजोड़ चीज़ है। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है। ठीक है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा ये शब्द है। तुम न तो अब कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। दोस्तों, आप ध्यान दें कि जैसे विद्यार्थी ही हैं, आप देखें तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो अब मान लीजिए
तैयारी कर रहे हैं। अब उनके मन में, दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई यार इतनी तैयारी मैं कर रहा हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हाँ मैं फला पद पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, मेरा 2 साल 4 साल मेरा निकल जाएगा, अब क्या होगा मेरा। ठीक है, तो अब देखिए यही चीज़ डिस्टर्ब करेगा उन्हें। तो अब अगर ये सब होगा नहीं होगा क्या है, ये सब चीज़ें छोड़ के अब इनका दिमाग कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे फल पे उनका दिमाग है। जो विद्यार्थी है उसका दिमाग है फल पे, जबकि होना कहाँ चाहिए, होना चाहिए कर्म पे। ठीक है, उसको जो है कस के पूरी ताकत से केवल पढ़ाई करनी है और फल पे ध्यान, अपने क्या मिलेगा, वो पद मिलेगा नहीं मिलेगा उससे मतलब नहीं है। अब देखिए अगर सीधा अपने कर्म पे फोकस करेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए उसको पद नहीं मिला, फला जो पद चाहता था वो नहीं मिला, फिर क्या होगा भाई, पद नहीं मिला लेकिन जो वो अपना कर्म किया, जो उसने पढ़ाई की, भाई कोई पद के लिए पढ़ाई किया तो जो ज्ञान उसको होगा, मान लीजिए वो नौकरी नहीं करता है, वो बिजनेस करता है या जो भी और अपने आगे का जीवन निर्वाह करता है, तो उसमें ये जो पढ़ाई होगी ना उसका जो है जीवन बदल देगी। एक सामान्य जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है अगर कोई काम करने जाएगा तो आप ही बताएं कि कौन सबसे सटीक काम करेगा, कौन सबसे बढ़िया काम करेगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे आपने समझा कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। बिजनेसमैन ही हैं, किसान ही हैं, मान लीजिए जो किसान हैं, अब ये सोच लें कि हमें खेत में यार जो है बुआई करें कि ना करें। पता लगा हम बुआई कर दें, बीज डाल दें, पता लगा जमे ही ना, तो क्या होगा। पता लगा कोई जानवर ही खा ले, पता लगा हम लोगों की फसल तैयार हो गई तो बारिश हो गया, तो फिर ये सब सोच के क्या करे, वो बोए ही ना। ऐसे बिजनेसमैन हैं, मान लीजिए कोई जो है व्यापार करना है, सोची करी चलेगा कि नहीं चलेगा, हाँ इतना पूंजी हमारी फंस जाएगी, फिर क्या होगा, करें कि ना करें। तो अब देखिए वही कर रहे हैं कृष्ण भगवान कि आप जो है कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। भाई किसान बोएगा कुछ तो होगा, कुछ तो नॉलेज होगी या कुछ तो जो है उसका उपज होगा, आगे अगर कुछ उसका नुकसान होता है तो उससे सीखेगा। बिजनेसमैन ही है, यदि कोई बिजनेस करता है, मान लीजिए असफलता लगती है तो उससे क्या होगा, कम से कम उससे सीखेगा ना, अब अगली बार वो गलतियां नहीं करेगा। तो देखिए गीता में बड़ी गहराई है, एक एक शब्द में जो है, इसको आप समझें और अपने हिसाब से भी आप जो काम कर रहे हैं इन शब्दों को अपने शब्द पढ़िए और अपने जो काम कर रहे हैं उस पर ले कर के मंथन करिए, आपका सारा इलाज करेगा, सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा। इसको आप समझ के, सोच के, विचार करें, मंथन करें और पढ़ें, बार बार पढ़ें। गीता जो है देखिए जितनी महान पुस्तकें होती हैं, आप भगवत गीता की किताबें ले लें और जब समय हो पढ़ें। और जो ये चीज़ है देखिए एक बार में समझ में आएगी नहीं, इसको बार बार आपको पढ़ना है। अब तो आप समझिए ये श्लोक में क्या कर रहे हैं भगवान, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है। ठीक है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप कर्तव्य अपना कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप किसान हैं, आप जो है आत्म साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का जो है आपको अधिकार है। ठीक है, तो आप अपना कर्म करते रहें। ठीक है, बिना कुछ दिमाग में रखे कि ये होगा, मिलेगा, नहीं होगा, ये सब चीज़ दिमाग से हटा दीजिए। ठीक है, किंतु आप देखें आगे क्या है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ठीक है, भगवान सीधा बोल रहे हैं कि भैया आपका आपके काम पे, आपके कर्म पे आपका पूरा अधिकार है, लेकिन फल पे आपका अधिकार नहीं है।
अब आप चाह रहे हैं कि हम अफसर हो जाए, आप चाह रहे हैं कि नंबर 1 के बिजनेसमैन हो जाए, आप चाह रहे हैं कि भाई हम जो है खूब सारा उपज पैदा कर लें, तो भैया ये आपके हाथ में नहीं है। हाँ, कर्म पे आपका पूरा अधिकार है, तो पूरी ताकत, पूरी समर्पण से आप पूरी ताकत झोंक दीजिए और भगवान पे छोड़ दीजिए। बाकी भगवान समझ लेंगे। आपका काम यही है कि जो आपका कर्म है पूरी ताकत से, पूरी समर्पण से, पूरे ध्यान से उस कार्य को संपन्न करें। ठीक है, अब आगे देखें। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि भैया जो अब तुम कर रहे हो वो अपना कारण मत मानो, तुम अपने उसका जो है देखो कर्मों के फलों का कारण न मानिए। क्लियर है? न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। ठीक है, तो दोस्तों आशा है आपको ये श्लोक पसंद में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों अगर कुछ कमेंट हो आपके तो ज़रूर बताएं, कोई सलाह हो दोस्तों तो ज़रूर बताएं। और हम लोग जो है भगवत गीता का लगातार जो है श्लोक एक के बाद एक मैं आपको बता रहा हूँ। हम आप जो है बातचीत मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। बाकी आप जो है कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल आप जो देखिए जो ज्ञान है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं है। और कमेंट दोस्तों ज़रूर करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और लोगों में शेयर करें, जो आपके दोस्त हैं शेयर करें। ठीक है, तो बस दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।